आज हम बता रहे हैं कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो इसमें आता है एपीहीलियन और पेरीहीलियन। एपीहीलियन क्या है और पेरीहीलियन क्या है? अब इस शब्द से लग रहा है कठिन, लेकिन जब बताएंगे तो होगा एकदम आसान हो जाएगा। एपीहीलियन दो शब्द आता है पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमने में, एपीहीलियन और पेरीहीलियन। देखिए ये माँ जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन एकदम गोला में चक्कर नहीं लगाती है, वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। जैसे मान लो ये ऐसे घूमती है पृथ्वी और सूर्य कहाँ है? यहाँ पर है, एकदम बीच में नहीं है। इसी को हम कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। ये क्या है? सूरज है और हमारी पृथ्वी मान लो यहाँ पर है और थोड़ा अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितना झुकी है? 23.5 अंश। कितना झुकी है? 23.5 अंश। और देखिए अब मान लो कि ये पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है। 1 मिनट जरा पाँच कर हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब देखिए ये देखो ये पूरे साल भर में 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, तभी ना एक साल को कहते हैं 365 दिन लगता है पूरा एक चक्कर लगाने में। कितना दिन लगता है? 365 दिन लगता है। अब देखिए जब 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, मान लो यहाँ पर है तो ये दूरी सूर्य से इसकी क्या है? नजदीक है। लेकिन अगर पृथ्वी घूमते 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 मान लो यहाँ आ जाए, पृथ्वी अगर यहाँ आ जाएगी, ये भी 23.5, पृथ्वी जब यहाँ आ जाएगी तो यहाँ से इसका दूरी ज्यादा है ना? ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, ये कम है। जब पृथ्वी जो यहाँ होती है माने सूरज से एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है, जब पृथ्वी सूरज से नजदीक होती है तो इसको कहते हैं पेरीहीलियन। क्या कहते हैं? पेरीहीलियन। ये कब होता है? 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को होता है। और जब सूरज से पृथ्वी बहुत दूर होती है तो इसको कहते हैं एपीहीलियन। क्या बोलते हैं? एपीहीलियन। बात नहीं होगा। एपीहीलियन ये कब होता है? 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। अब सोचोगे तुम, दिमाग में आएगा कि जनवरी में तो हमारे यहाँ ठंडा पड़ता है और हमारे सूरज एकदम नजदीक है। सूरज नजदीक है तो ठंडा कैसे पड़ेगा? सूरज नजदीक रहेगा तो धूप ज्यादा आएगा ना, तो फिर ठंडा कैसे पड़ेगा? और जब सूरज यहाँ है, दूर है, तो पृथ्वी सूरज की किरण पृथ्वी पर कम पड़ेगी, फिर भी हमारे यहाँ जुलाई में गर्मी पड़ती है। ये कैसे संभव है भाई? ये संभव है कैसे कि पृथ्वी पर ये जो धूप पड़ रहा है इस साइड पड़ रहा है ना, इधर पड़ रहा है ना धूप, लेकिन हमारा जो भारत है वो जनवरी में इधर पड़ता है, इधर पड़ता है, इधर पड़ता है। इसीलिए धूप जो है पृथ्वी के इस वाले सरफेस पर, इस वाले क्षेत्र में पड़ता है, इधर में पड़ता है। ये पीछे हो गया ना। जैसे मान लो गोल सी पृथ्वी है, इधर धूप पड़ रहा है, हम इधर हैं जनवरी में, इसलिए यहाँ ठंडा पड़ता है। और जब हम घूम कर इधर आते हैं तो जैसे मान लो घूमते 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 यहाँ आ गया तो हमारा ये वाला इलाका इधर आ गया और यहाँ धूप ज्यादा पड़ने लगा, इसलिए हमारे यहाँ जून जुलाई में गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो ये मत सोचो कि ये कैसे हो जाएगा कि 3 जनवरी को जब पेरीहीलियन है तो हमारे यहाँ जब सूरज नजदीक है तो कैसे ठंडी पड़ती है। ये ठीक समझ में आ गया ना? अब देखिए इसी पर हम एक सवाल पढ़ेंगे कि ध्रुवों पर, इसी पर आधारित है कि ध्रुवों पर 6 महीना लोग कहते हैं। ध्रुवों पर तुम लोग की किताबों में दिया हुआ है, ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीने रात होती है। ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। वहाँ स्कीमो बालक होते हैं, बर्फ में रहते हैं,
वो एक घर बनाते हैं, उसका घर का नाम है इग्लू। उस इग्लू, क्योंकि उसमें गर्मी बनी रहे, नहीं तो ठंडी में मर जाएंगे, वहां इतना ठंडा पड़ता है। स्कीमो बालक कहते हैं। वो कब होता है भाई? तो ध्रुव जो होता है पृथ्वी पर, ये जानते हो कि ये होता है उत्तरी ध्रुव और ये होता है, और हमारा आर्कटिक वृत्त 66 पर यहाँ होता है और इनका यहाँ होता है। तो ये वाला इलाका और ये वाला इलाका जो देख रहे हो, इसी को कहते हैं ये ध्रुवीय इलाके हैं। यहाँ पर धूप 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। यहाँ पर धूप ही बहुत कम पड़ता है। क्यों भाई? कैसे? तो इसी से आएगा कि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगा रही है और 23.5 पर झुकी हुई है, इसी से वो हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है? आइए समझते हैं इस चीज को। हम अभी पढ़े हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। जैसे मान लो यहाँ सूरज है, ठीक है, इससे गर्मी आ रही है और पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है। तो जब पृथ्वी यहाँ होती है, हाँ ये पृथ्वी है, यहाँ होती है, तो जो ये वाला इलाका है हमारा और ये वाला इलाका है, ध्यान से देखिए, सूरज की किरण यहाँ तो सीधा पड़ रही है, यहाँ बहुत कम जा रही है ना। ऊपर वाले इलाके में, इतने इलाके में किरण कम जा रही है ना, इसलिए वहां ज्यादा धूप पड़ता नहीं है, हमेशा ठंडी बनी रहती है। अब मान लो घूमते घूमते पृथ्वी यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब देखिए, जब पृथ्वी यहाँ आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, तो घूमते घूमते मान लो यहाँ आ गई। जब यहाँ आएगी तो यहाँ धूप पड़ने लगा ना, लेकिन यहाँ तो अंधेरा हो गया। ये उस साइड में है, दिख रहा है, ये तो उस साइड में है, यहाँ अंधेरा हो गया। अब फिर जो है यहाँ दिन हो गए। अब यहाँ से यहाँ तक, अब देखिए धीरे धीरे इधर ऊपर उठेगा तो धूप इधर जाने लगेगा ना। और जब यहाँ आ जाएगा तो पूरा धूप पड़ने लगेगा, फिर यहाँ आएगा, धीरे धीरे धूप कम होने लगेगा और यहाँ पर हमारा धूप पड़ा। अब देखिए, जब पृथ्वी फिर अब इधर आएगी तब इस वाले इलाके में धूप पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब पृथ्वी यहाँ आ जाएगी तो क्या होगा? इधर पूरा धूप पड़ने लगेगा और इधर वाले इलाके में ठंडा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक 6 महीना कम धूप पड़ेगा और इधर वाले इलाके में हमेशा अंधेरा रहेगा, तो 6 महीने रात होगी। और फिर जब यहाँ से यहाँ पृथ्वी चलेगी 6 महीने तक साल भर में, तो इस पर धूप ज्यादा पड़ने लगेगा उत्तरी ध्रुव पर और दिन हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी पर ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है और ठंडी ज्यादा पड़ती है। इसीलिए उत्तरी ध्रुव के इलाके में और दक्षिणी ध्रुव के इलाके बर्फीले हैं, पृथ्वी पर ठंडी ज्यादा पड़ती है और बीच के इलाके में धूप ज्यादा पड़ती है। तो हम तो सूर्य की ऊर्जा का पूरा उपयोग करते हैं और इसका ये महत्व है। इसी से हम दिन रात की भी गणना करेंगे अगली कक्षा में कि कैसे दिन होता है और कैसे रात होती है। पर ये जान लीजिए कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर क्योंकि 23.5 झुका हुआ है, इसलिए पृथ्वी जब चलती है तो ध्रुवों पर पड़ने वाली रेखाएं सीधी नहीं पड़ती हैं सूरज की। और जैसे जैसे सूरज उत्तरायण होता है, माने उत्तर की तरफ जाता है, दक्षिणी ध्रुव पर धूप पड़ने लगती है। और जब यहाँ 6 महीने के बाद फिर उत्तरी ध्रुव पर पूर्ण धूप पड़ने लगती है और इस तरह ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। वहाँ स्कीमो बालक करते हैं, वो अपना घर बनाते हैं बर्फ में, उसको घर का नाम है इग्लू। ठीक, चलिए और स्टॉप कर दीजिए।